हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ पूनम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के लिए चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। हमें कुछ कर्व्स दी गई है इस क्वेश्चन में और उनको देखकर हमें ये बताना है कि जो हमें कर्व्स दी हुई है वो ओपन है या फिर क्लोज्ड कर्व है। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये कुछ जेड की शेप में हमें ये दी गई है कर्व। तो हमें देखकर बताना है कि ये ओपन है या फिर ये क्लोज्ड है। जब हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की थी तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो भी कर्व कहीं से भी ओपन हो, मतलब जहाँ से उसके अंदर जाया जा सके किसी भी ऐसे रास्ते से, और जहाँ से वो स्टार्ट होती हो और जहाँ पर ख़त्म होती हो, दोनों उसके पॉइंट्स अलग अलग हो, मतलब कि आपस में वो ना मिल रहे हो, तो ऐसी कर्व क्या होती है? ओपन होती है। तो हम इसको देखकर ही बता सकते हैं, इधर से भी खुली है, इधर से भी खुली हुई है, तो हमारी ये कैसी कर्व होगी? तो सबसे पहले हमारी कर्व कैसी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी ओपन कर्व। बस हमें इसमें ये बताना है कि ये ओपन कर्व है या फिर क्लोज कर्व है। अब देखिए बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें कुछ ऐसे जिग जैग टाइप में बना दी है और ये इसको फिगर को हमसे पूछे कि बताइए ये ओपन है या फिर ये क्लोज है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं। उसको यहाँ से हमने ड्रॉ करना शुरू किया और ऐसे ऐसे बनाते हुए इसको यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। मतलब कहीं पर भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हम इसमें अंदर जा सके। हर तरह से ये बंद है, कहीं से भी इसमें एंट्री नहीं की जा सकती। तो ये हमारी कर्व कैसी हो जाएंगी? जो बी पार्ट है हमारा ये कैसा हो जाएगा? ये होगी हमारी क्लोज्ड कर्व। तो ये कर्व हमारी कैसी है? क्लोज। अब देखिए सी पार्ट, देखिए कुछ ऐसी ऐसी कर्व बनी हुई है, लेकिन यहाँ से शुरू होकर ये ऐसे होते हुए यहाँ पर आकर रुक जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला पार्ट इसका खुला हुआ है, ओपन है, मतलब कि इससे यहाँ अंदर जाया जा सकता है इसके। देखो मतलब ये यहाँ से खुली हुई है ना, तो ये हमारी कर्व कैसी हो जाएगी? ये कर्व हमारी हो जाएगी ओपन कर्व। तो ये कर्व कैसी होगी? हमारी ओपन कर्व। अब देखिए डी पार्ट में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। जैसे कि ये ट्राइंगल है और देख लो आप, ये हर एक साइड से बिल्कुल बंद है, कहीं पर भी खुला हुआ नहीं है। आप चाहे तो इसमें कहीं से भी एंट्री नहीं कर सकते। देखो बिल्कुल बंद है, मतलब हर तरह से इसके दरवाजे सभी बंद है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कैसी कर्व होगा? क्लोज्ड कर्व। तो डी पार्ट भी हमारा क्या है? क्लोज्ड कर्व। अब देखिए ई पार्ट में एक ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और ये क्वाड्रिलेटरल भी इसकी देखिए 4 साइड्स, सभी की सभी 4 साइड्स क्या है? क्लोज है, बंद है, कहीं भी इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो हमारा ई पार्ट भी क्या हो जाएगा? क्लोज्ड कर्व। तो ये भी हमारी क्या है? क्लोज्ड कर्व। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व्स, क्लोज कर्व्स। अब हमें कहा है कि कुछ ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व को समझाने के लिए हमें कुछ रफ फिगर्स बनाकर दिखाइए, मतलब हमें रफ डायग्राम्स बनाकर दिखाने हैं। कैसे? ओपन कर्व्स के और क्लोज्ड कर्व के। सबसे पहले हम ओपन कर्व्स बना लेते हैं। अभी हमने क्या किया? ओपन क्या होती है? कोई भी फिगर जो जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर जाकर नहीं मिलती, मतलब उसके बीच में कहीं पर भी कोई स्पेस बचा रह जाता है। मतलब अगर मैं इस तरह से बनाना चाहूँ तो देखो ये भी हमारी क्या है? ओपन कर्व है। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर इधर से भी खुला है, इधर से भी खुला है, ये ओपन है। अगर मैं ऐसे कोई ड्रॉ कर देती हूँ, ये भी क्या है? ओपन है। देखो इधर से भी खुला है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अगर मैं इस तरह से कोई मान लिया ट्राइंगल बनाती हूँ और उसका कुछ पार्ट में खुला छोड़ देती हूँ,
यहाँ पे ये ओपन हो गया, तो ये भी क्या है, हमारी ओपन कर्व है। और मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ करके इस तरह से बना के उसको ऐसे ओपन छोड़ देती हूँ, तो ये भी क्या है, ओपन कर्व है। इस तरह से मैं कोई भी कर्व अगर ऐसे बना के इस तरह से ओपन छोड़ देती हूँ, ये भी ओपन कर्व है। इसी तरह से हम बहुत सारी डायग्राम्स बना सकते हैं जो हमारे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मैं ये बना देती हूँ ऐसे कुछ बना के, और इस तरह से मैं उसको ऐसे छोड़ देती हूँ, तो ये भी मेरी ओपन हो जाएगी। मतलब कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा आपस में मीट नहीं करेगा, तो ऐसी कोई भी कर्व क्या हो जाएगी, ओपन कर्व। इसी तरह से आप और भी बहुत सारी कर्व्स ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब हमें इसमें बनाने हैं क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में क्या है, जहाँ से आप कोई कर्व बनाना शुरू करोगे वहीं पर उसको ख़त्म भी कर दोगे, वहीं पर आके उसको आप बंद कर दोगे। जैसे अगर मैं देखो ये ट्रायंगल बनाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जहाँ से शुरू हुआ और वहीं पर ये आपका बंद हो गया। मैंने ये इस तरह की कोई फिगर अगर मैं बनाती हूँ, कर्व है, लेकिन देखो ये हर जगह से बंद है, कहीं से भी खुली हुई नहीं है, तो ये कैसी हो जाएगी, क्लोज्ड कर्व हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी फिगर बना सकते हो। ये अगर इस तरह से कोई सर्कल भी आप ड्रॉ करोगे, ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व ही होगी। आप मतलब किसी भी तरह से आप कुछ भी इसमें इस तरह से जैसे मर्जी आप कुछ भी बना सकते हो, ये भी हमारी क्लोज्ड कर्व हो जाएगी। इसी शेप में आप जैसे भी आपका मन करे, आप मतलब कि वो कहीं से भी खुली नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की आप कोई भी कर्व बना सकते हो, बस वो क्लोज होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, सभी क्लोज्ड कर्व। और इसी तरह से आप और भी क्लोज कर्व्स बना सकते हो। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। अब इन्होंने कहा है कि एक पॉलीगन बनाइए और इसके इंटीरियर को शेड कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें पॉलीगन हम तब बनाएंगे जब हमें पॉलीगन के बारे में पता होगा। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने सभी डेफिनेशंस अच्छे से की थी। पॉलीगन क्या होता है, जो एक सबसे पहले तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो एक क्लोज्ड कर्व बनानी है, और दूसरी वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, तो ये भी देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो ये क्लोज्ड है, और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी बहुत सारे पॉलीगन्स बना सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये भी क्लोज्ड है और ओनली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। इसके बाद अगर आप चाहे तो कोई यहाँ पे रोम्बस भी ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो। और इन्होंने कहा है कि इसके इंटीरियर को शेड करना है अपने। इंटीरियर क्या होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, एक्सटीरियर जो बाहर, और एट ऑन द होता है जो बाउंड्री पर होता है। तो इन्होंने कहा है कि इसके इंटीरियर को शेड कीजिए। तो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके इंटीरियर पार्ट को शेड कर देंगे। किसी भी कलर से आप कर सकते हो, आप चाहे तो पेंसिल से कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। हमने इसके इंटीरियर पार्ट को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इनमें से आप कोई भी ऐसी फिगर जो ओनली ऐसी कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बनी है, उसे क्या कहेंगे हम, पॉलीगन, और वो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड भी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। दी गई फिगर को देखिए और जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इज इट अ कर्व। क्या ये फिगर कोई कर्व है, इज इट क्लोज्ड, और ये बंद क्लोज्ड कर्व है। तो सबसे पहले देखिए कर्व है, हाँ, जब हमने कर्व की डेफिनेशन करी थी तो
कर्व क्या होती है? एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट और विच मेक्स डूडल्स। जो डूडल्स से बनती है वो कर्व होती है, और जिसमें मतलब कि जो सीधी नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती। किसी भी तरह की कोई फिगर आप बना लो तो मतलब कि वो कर्व होती है, बस स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, जैसे लाइन होती है हमारी स्ट्रेट। ठीक है, एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट वो क्या है? कर्व। अब कर्व के टाइप्स हमने पढ़े थे, वो ओपन होती है, क्लोज होती है, वो अलग बात है। हमें ये बताना है कि कर्व है, तो आप देख के बता सकते हो है ये कर्व? बिल्कुल बिल्कुल कर्व है। तो हम लिखेंगे यस, ए का आंसर हो जाएगा यस, इट इज अ कर्व। ओके, अब दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि इज इट क्लोज्ड, क्या यह क्लोज्ड है? तो आप देख लीजिए, ये कहीं से भी ये खुली हुई नहीं है, हर तरफ से ये बंद है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से बंद है और ये क्लोज्ड है। तो हम लिख देंगे यस, इट इज क्लोज्ड। मतलब ये कर्व भी है और क्लोज्ड भी है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विच आर रफ डायग्राम विद आ रफ डायग्राम। अगर संभव हो, पॉसिबल हो, तो प्रत्येक को एक रफ डायग्राम बनाकर समझाइए। ठीक है, तो हमारा ए पार्ट है अ क्लोज्ड कर्व डेट इज नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व उसका रफ डायग्राम बनाइए जो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन मतलब हमने अभी पढ़ा था कि एक ऐसी कर्व जो सिंपल क्लोज्ड हो और ओनली लाइन सेगमेंट से बनी हो। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि पॉलीगन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। मतलब कि हमें एक ऐसी कोई डायग्राम बनाना है जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हो। अगर मैं ये सिंपल सर्कल बना देती हूँ तो देखिए लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, लेकिन ये क्लोज है। अगर मैं इस तरह से भी कोई इसी तरह की कोई भी मतलब क्लोज कर्व बना देती हूँ, यहाँ पर आकर ये बंद हो गई है, तो ये भी देखिए लाइन सेगमेंट से तो नहीं बनी है ना, लेकिन क्लोज्ड है ना। और इसमें देख लो आप, कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है। पॉलीगन्स की क्या डेफिनेशन होती है पॉलीगन कि वो ओनली लाइन सेगमेंट से बनी है। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से बनाकर और नीचे कुछ ऐसा बना सकती हूँ। इसमें लाइन सेगमेंट तो है दो, लेकिन सभी की सभी लाइन सेगमेंट नहीं है। इसमें यहाँ पे एक सेमी सर्कल आ गया है, ये तो पूरी तो सभी तो लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये एक ऐसी मतलब कि कर्व है, पॉलीगन नहीं है, लेकिन क्लोज्ड है। इसी तरह से आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। देखिए दो लाइन सेगमेंट है और इधर ये सर्कल बन गया, ये भी क्या है? क्लोज्ड है। इसी तरह से आप बहुत सारी मतलब क्लोज कर्व्स बना सकते हो जो पॉलीगन नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी देखिए हमारा मतलब कि इसमें बस वन लाइन सेगमेंट है और बाकी ये सेमी सर्कल हो गया है, और ये भी हमारा क्लोज्ड है। ओके, अब देखिए इसका बी पार्ट में ये क्या कह रहे हैं कि एन ओपन कर्व मेड ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक ओपन कर्व बनानी है जो ओनली लाइन सेगमेंट से बनी है। पहली बात तो कर्व होनी चाहिए और दूसरी वो ओनली लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लाइन सेगमेंट की बात है, अगर मैं इस तरह से देखो ये बनाती हूँ तो ये देखिए दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं और इधर से ये सारी ओपन हो गई है। लाइन सेगमेंट्स हमारी होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ, ओपन बनानी है हमें, तो मैं इस तरह से भी एक कर्व बना सकती हूँ। ये देखिए लाइन सेगमेंट्स है सभी और ये ओपन भी है, और मैं देखिए ये भी बना सकती हूँ क्योंकि हमें इसमें ओनली लाइन सेगमेंट्स का यूज करना है। तो ये भी हमारी, और वो क्या होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ। तो इसमें से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। आप देखोगे सभी जो है लाइन सेगमेंट से बने हैं और सभी हमारे ये ओपन है। ठीक है,
और देखिए अब इसका सी पार्ट देखिए। ओके, देखिए हमारा सी पार्ट है अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। हमें एक ऐसी पॉलीगन बनानी है जो ओनली 2 साइड से बनी हो। हमें पता है कि पॉलीगन क्या होती है। पहली बात तो वो सिंपली क्लोज्ड होती है और दूसरी ओनली लाइन सेगमेंट से बनती है। ये कह रही कि 2 साइड होनी चाहिए। देखिए मैं 2 साइड से ये ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 साइड यूज़ की, लेकिन ये थर्ड साइड ये तो ओपन ही रहेगी है ना, क्योंकि पॉलीगन है इसे तो क्लोज्ड होना चाहिए, तो नहीं बनी। अगर मैं किसी और तरह से मैं ट्राई करती हूँ तो थर्ड साइड इधर से फिर भी ओपन रहेगी। जिस तरह से भी मैं 2 लाइंस की हेल्प से पॉलीगन बनाने की कोशिश करती हूँ नहीं बन रहा है, क्योंकि वो एक साइड से ओपन हो जाता है। और जब हमने पढ़ा था कि सबसे कम लाइंस वाला जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है, और ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती है। मतलब 2 साइड्स लेकर हम कोई भी पॉलीगन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलीगन तो क्लोज्ड होता है और ये क्या है हमारा, ये ओपन ही रह जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, it is not possible to make a polygon with 2 sides। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।